So, hello everybody. Today we'll be talking about Israel and Palestine conflict. So, before we get to it, my name is Pranay and Robust IS is my Telegram channel. You can just click here to join my Telegram channel. I will provide the PDF of this particular document in my Telegram channel. Okay? So, start करते हैं. ये हम लोग का जो है इज़राइल का फ्लैग है और ये पैलेस्टाइन का फ्लैग है. ओके, दिस इज जस्ट टू सिम्बलाइज द कॉन्फ्लिक्ट. सो बिफोर वी गो इनटू द डेप्थ, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द लोकेशन. तो मैं जो भी ये बता रहा हूँ ये बाइलिंगुअल होगा. इट विल बी इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे. और दिस विल बी यूजफुल फॉर यूपीएससी, एसएससी एंड अदर पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम. राइट, सो लेट्स बिगिन. पहले हम लोग देखते हैं कि लोकेशन कहाँ है. ठीक है, इजराइल जो पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है उसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है. वो है आपका मिडिल ईस्ट में. ये आपका इजिप्ट है. इसको बोलते हैं हम सिनाई पेनिनसुला. ठीक है, ये पेनिनसुला क्यों है? क्योंकि 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है. ये जो भी आप ऑरेंज में देख रहे हो, दिस इज कम्प्लीटली कॉल्ड इजराइल. एंड दिस स्मॉल स्ट्रिप इज द गाजा स्ट्रिप वेयर द एक्चुअल वॉर इज गोइंग ऑन. ओके, and this is the border. This Sinai is under the control of Egypt. and Egypt का जो ये सिनाई का बॉर्डर है और गाजा का बॉर्डर है, ये दोनों मैच करता है. ठीक है, मतलब इट्स ऑन द सेम लाइन. आई विल टेल यू लेटर व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड. ओके, राइट नाउ you have to also see that this is Golan Heights as well as the neighboring countries. देख लेना आप लोग, सीरिया जो है और जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है. ये वेस्ट बैंक भी जो है ये पैलेस्टाइन का अंडर में है. गाजा एंड वेस्ट बैंक आर अंडर पैलेस्टाइन. ओके, दिस इज द रेड सी. सो बिफोर वी कम टू द एक्चुअल कन्फ्लिक्ट राइट नाउ, हम लोग देखते हैं कि इसका अर्ली हिस्ट्री क्या था. ठीक है, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू जूस is why they claim the Israel land as the holy land. So we'll see the early history of the place. So God as a king, the God of Jews, okay, so he addressed Abraham, Isaac and Jacob to go and settle in a place called Canaan. Okay, where is this Canaan? It is the present day Israel. Okay, ऐसा उन लोग का मानना था कि भगवान ने ये तीनों अब्राहम, आइजैक और जैकब को सेटल करने के लिए बोलो. कहाँ पे? कनान में. और ये कैनान और कन्नन जो है वो इज़राइल में है अभी अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, सो किंग सोलोमन जो है वो बिल्ड करते हैं फर्स्ट टेम्पल इन जेरूसलम. सो द फर्स्ट टेम्पल इन जेरूसलम वाज बिल्ड बाय किंग सोलोमन. ओके, द टेम्पल इट्स ऑल्सो कॉल्ड टेम्पल और यू कैन कॉल्ड सिनेगॉग. ओके, जूस का जो होली प्लेस रहता है, मतलब जैसे हम लोग का टेम्पल है, इस्लाम लोग का जो है उसको मॉस्क बोलते हैं. सिमिलरली जूस का जो है वो है टेम्पल माउंट. जेरूसलम में बिल्ड किया है वो सिनेगॉग, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पल माउंट. ओके, उसके बाद जो है किंग सोलोमन, आफ्टर किंग सोलोमन, ओके, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू इज़राइल एंड किंगडम ऑफ जूडा. तो आपका जो किंग सोलोमन है वो क्या करते हैं, उसके बाद इज़राइल और किंगडम ऑफ जूडा में ये जो कनान है वो डिवाइड हो जाता है और किंगडम ऑफ जूडा का कैपिटल रहता है जेरूसलम. ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ मैप में ये जो ग्रीन पार्ट है, दिस इज किंगडम ऑफ इज़राइल एंड दिस इज द किंगडम ऑफ जूडा एंड हियर इज द कैपिटल जेरूसलम. फाइन. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, रोमन एम्पायर आता है और वो जो है नाम देता है पैलेस्टाइन. ओके, किसको? ये किंगडम ऑफ जूडा को. Why? Because the Romans were against the Jews. Okay, so they don't want the Jews, Judah name, you know, it is associated with the Jews, so they didn't want that, so they gave the name as Palestine. जो रोमन्स आते हैं उन लोग को ज्यूश लोग पसंद नहीं होते ज़्यादा, इसीलिए जो किंगडम ऑफ जूडा में आपको जूडा जो है वो ज्यूस के साथ एसोसिएटेड है ना नाम, तो इसको चेंज करके ये लोग उसको देते हैं नाम पैलेस्टाइन. ओके, उसके बाद क्या होता है, जीसस आते हैं. तो एक बिलीफ है कि जीसस जो है ही वॉज क्रूसीफाइड बाय जूस. एक देयर इज अ बिलीफ वेयर पीपल थिंक दैट द पीपल हु क्रूसीफाइड जीसस वॉज द जूस. ओके, तो एक राजा आता है कॉन्स्टेंटाइन. वो क्या करता है, ही बिल्ड्स चर्च ऑफ होली सेपल्खर. ठीक है,
You can pronounce it as any way. So there's a king called Constantine. He builds the Church of Holy Sepulchre in Jerusalem. So पहले जेरूसलम में एक टेम्पल माउंट है, अब वहाँ पे एक चर्च भी आ गया. फाइन. So after Roman Empire, Arabs takes the control of the area and Dome of Rock and Al-Aqsa Masjid gets constructed. So first there is Temple Mount, then there is church, then there is Al-Aqsa Mosque. Okay. So all these three religions, Jews, Christians and the Muslims, have religious connections at the same place. You can see here, this is a Muslim quarter where Dome of Rock and Al-Aqsa is there, Temple Mount is there, Jewish quarter where the Western Wall है. Western Wall क्या है? वो टेम्पल जो पहले सोलोमन ने बनाया है वो दोबारा टूटता है और उसके बाद फिर से एक और बनाते हैं और वो भी टूट जाता है, तो सिर्फ एक वॉल रहता है. सो दिस इज द वेस्टर्न वॉल वेयर द जूस गो एंड प्रे. So this is the Christian quarter where there is a Church of Sepulchre, and there is one another Armenian quarter. Okay, another church is there. So here Jews were persecuted by Christians, Muslims, all the kings who ruled at that time. They persecuted Jews. So what the Jews did, they migrated to various European countries after following the operations. ठीक है. जितने भी राजा लोग आते हैं वहाँ पे, रोमन्स, पर्शियंस, इस्लामी राजा, सब लोग ज्यूस को परसिक्यूट करते हैं और ज्यूस वहाँ से माइग्रेट होके यूरोप में चले जाते हैं. यहाँ तक क्लियर. अब आगे देखते हैं. 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होता है. ओके. सो एट द टाइम ऑटोमन एम्पायर यूज्ड टू रूल ओवर द एरिया एंड इट सपोर्टेड जर्मनी. सो वर्ल्ड वार 1 जर्मनी वाज सपोर्टेड बाय ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन मुस्लिम्स लोग का एक बहुत बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे. तो ब्रिटिश को क्या चाहिए था? ब्रिटिश वांटेड एलाइज, सो इट सपोर्टेड ज्यूस होमलैंड. ओके. सो दैट ज्यूस कैन इन्फ्लुएंस रशिया एंड अमेरिका. सो ज्यूस जो रहते थे वो रशिया और अमेरिका में अच्छे पोजीशंस पे थे. दे वर गुड बिजनेस पीपल. ओके. सो ब्रिटिश वांटेड रशिया एंड अमेरिका ऑन टू देयर साइड. सो व्हाट द ब्रिटिश डिड, इट पास्ड अ डिक्लेरेशन कॉल्ड बाल्फोर डिक्लेरेशन. बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या था? बाल्फोर डिक्लेरेशन में ये था कि हम लोग ज्यूस को अपना होमलैंड दे देंगे, फॉलोइंग if these two countries, they wanted to get the support or allies of these two countries to Britain in its war against the Germany. ठीक है. For that it it's called a Balfour Declaration where Jews were promised their homeland. Okay. So First World War, Britain, US and USSR, they fight against the Germany and this win. Okay, this loses. British followed the declaration, started migrating Jews to the Palestine. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये लोग जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं, ब्रिटेन क्या करता है, बाल्फोर डिक्लेरेशन के हिसाब से ज्यूस को माइग्रेट करना चालू कर देता है. देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1939 to 45 ये जो हिटलर है वो होलोकॉस्ट में 60 लाख ज्यूस को मार देता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में. राइट. आगे देखते हैं. So Second World War, Germany, Japan and Italy on one side, US, UK, France and Russia on one side. So these powers win and this loses. Okay. So after this, United Nations take charge of bringing Jews to the homeland. Now the Jews problem, it goes to United Nations. So UK gives the Balfour Declaration to United Nations and United Nations जो है वो वोट पे रखता है इसको. ठीक है. तो finally UN passes resolution and Israel should be formed and Palestine should be formed. Plus Jerusalem जो है, since it is under 3 religions, okay, so this is directly administered by UN. So after 1948, in 1948 स्टेट ऑफ इसराइल जो है वो फॉर्म हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश लेफ्ट कर देते हैं वहाँ से, तो इमीडिएटली ऑल जो नेबरिंग अरब कंट्रीज है वो इसराइल को अटैक करते हैं. तो इसराइल क्या करता है, Israel wins the war and it grabs more area than the UN has given. Okay, so this happens. Next, Suez Canal crisis. So I think you know where is the Suez Canal. Let me show you on the map. Okay, this is actually the Suez Passage. Okay, what Egypt does, okay, it blocks the Suez Canal and didn't permit Israel to pass any of the ships of Israel. So Israel attacks Egypt and grabs the Sinai Peninsula. You know, right? Sinai Peninsula. This is the Sinai Peninsula. So Israel grabs the Sinai Peninsula
it attacks the Egypt and it grabs the Sinai Peninsula, but then it gives back on the assurance of Suez Canal. तो इसराइल को क्या करता है इजिप्ट जो है वो सिनाई पेनिनसुला जो भी है उसका नज़दीक में जो एरिया है सुएज कैनाल उसको वो इसराइल को परमिट नहीं करता, तो इसराइल अटैक करके ये पूरा सिनाई पेनिनसुला को ही कब्जा कर लेता है, लेकिन बाद में फिर वापस दे देता है इजिप्ट को आफ्टर एश्योरेंस। इजिप्ट जो है वो एश्योरेंस देता है कि आप जा सकते हो सुएज कैनाल से, ठीक है। पीएलओ क्या है हम लोग अभी देख रहे हैं, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका मेन है एम है कि लिबरेट पैलेस्टाइन फ्रॉम इसराइल। ओके 1967 स्टेट्स ऑफ तिरान जो है वो ब्लॉक हो जाता है इजिप्ट में। सी इन 1967 इजिप्ट पर्पसफुली blocks the Straits of Tiran, and then Egypt with other Arab countries attack on Israel. So Israel wins the war and grabs the Gaza Strip and West Bank. Okay, here this is Gaza Strip and West Bank. Straits of Tiran को ब्लॉक करने के बाद जो है क्या होता है, सारे अरब कंट्रीज जो है वो मिल के इजिप्ट के साथ अटैक करते हैं इसराइल पे, लेकिन इसराइल विन कर देता है वॉर को और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को भी कब्जा लेता है। इसराइल ऑल्सो लेबनान पे अटैक करता है, वेयर पीएलओ जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे वर्क कर रहा है। 1973 में योम किपुर वार है। योम किपुर एक सॉर्ट ऑफ ए रिलीजियस थिंग है इजरायली लोग का, ठीक है। तो उस पलाना दिन पे वो लोग वॉर करते हैं और इसराइल वर्सेस अरब्स होता है, फिर से इसराइल की जीत होती है, ठीक है। ओस्लो अकॉर्ड्स जो है वो पीस प्रोसेस है। पीस प्रोसेस में क्या है, अकॉर्डिंग टू इट पैलेस्टाइन शुड बी गिवन वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ओस्लो अकॉर्ड्स के हिसाब से जो पैलेस्टाइन है उसको वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप मिलना चाहिए और पीएलओ का हेड को है जो प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। जो ओस्लो अकॉर्ड्स है वो इतना मैनिफेस्ट नहीं होता रियलिटी में, मतलब दे हैव जस्ट what do you say, they just time passed with the Oslo Accords. Okay, we also see what is Hamas here. They are just a terrorist organization group, a radical Palestine group, guerrilla warfare करते हैं और ये लोग फाइनेंस और जो सपोर्ट है फाइनेंस है वो अरब्स करते हैं, ठीक। अब इंडिया का क्या स्टैंड है इंडिया एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में। इंडिया सपोर्टेड पैलेस्टाइन एंड बिकम द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज पीएलओ, ठीक है। India is the first non-Arab country to recognize PLO. Okay, this could be a MCQ, so remember this. In 1988, India recognized Palestine. ठीक, 96 में India opened its representative office to Palestine in Gaza City. उसके बाद रामल्ला में शिफ्ट कर देते हैं, फाइन। पीएम मोदी को जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन दिया गया 2018 में। इंडिया इसराइल का क्या सीन है। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन सितंबर 17, 1950। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस चालू हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम क्यों, देखिए इंडिया जो है 1950 में रिकॉग्नाइज किया इसराइल को, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो 1992, मतलब अराउंड 42 ईयर्स इसने कुछ नहीं किया इंडिया ने। क्यों, वाई 42 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग diplomatic relations with Israel? Okay, this is my question. You can answer in the comments. Okay, if not I'll tell in the next video. ये जो ब्लू फ्लैग है इंडिया पीएम को, हाँ, फर्स्ट एवर विजिट इंडियन पीएम ने इसराइल को कब किया है, 2017। कौन किया, पीएम मोदी, ठीक है। ब्लू फ्लैग मल्टीरेटर एक्सरसाइज जो है वो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो इजरायली लोग करते हैं एंड इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। सो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस, राफा बॉर्डर, सुएज कैनाल, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये सब जो मैंने इम्पोर्टेंट दिया है वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ इधर ही, ये देखिए सी ऑफ गैलीली 9th वाला, ये रहा आपका सी ऑफ गैलीली, ठीक है। यह डेड सी, ये रहा आपका डेड सी। ये जेरूसलम जो है वो आपको इधर मिलेगा, ये देखिए ये जेरूसलम है। गोलन हाइट्स 6, ठीक है, ये रहा गोलन हाइट्स 6। सिनाई पेनिनसुला आपको पता है ऑलरेडी, मैंने दिखाया है सिनाई पेनिनसुला, ओके। ये पूरा है एरिया सिनाई पेनिनसुला। और उसके बाद क्या सॉरी, रफा बॉर्डर जी, ये है रफा बॉर्डर, ठीक है। इजिप्ट और गाज़ा के बीच में जो बॉर्डर है ये रफा बॉर्डर है, ठीक। उसके बाद सुएज कैनाल एंड गल्फ ऑफ अकाबा, ये आप देख रहे हो, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है।
और ये मेडिटेरेनियन सी है, और सुएज़ कैनाल तो आपको पता है, ये आपका इधर ये वाला सुएज़, ठीक है। ओके, सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और इसके बाद अगर देर इज़ एनी अपडेशंस, सो आई विल अपडेट इन दिस। ओके, सो माय नेम इज़ प्रणय, and thank you for watching. May God bless you.